गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इंटेग्यूमेंट्स के डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने एपिडर्मल ग्लैंड पढ़ लिया, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स पढ़ लिया, डर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट पढ़ लिया, डिजिटल कॉर्निफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, क्लॉज, नेल्स और हूव्स। तो जैसा मैंने बताया था, इसमें ऊपर का जो लेयर होगी, चाहे वो हम क्लॉज, शेर या बिल्ली के इनके जो पंजे होते हैं, तो वो क्लॉज में ऊपर का, जैसे हमारे नेल्स हैं, ये ऊपर का हार्ड है, इसे अंगुइस, और जो इसके नीचे जस्ट एक सेमी हार्ड मटेरियल होता है वो सब अंगुइस। ठीक है, हूफ होते हैं, वो ना तो पॉइंटेड होंगे, ये कैसे होते हैं, खुर जो होते हैं यू शेप के, ठीक है, यू आकार के होते हैं। तो ये जैसे हमने डिजिटल कॉर्निफिकेशन ये पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हॉर्न्स या सींग जो हम कहते हैं। ठीक है, हॉर्न्स जो होते हैं ये आपके किस में आएंगे, ये जनरली जो हूफ्ड मैमल्स होते हैं। हूफ्ड मैमल्स मतलब जो जिनमें खुर पाए जाते हैं। ठीक है, खुर समझ में आता है ना, इस टाइप का ये हूफ। तो जो खुर वाले स्तनधारी होते हैं या मैमल्स होते हैं, उनमें ही सिर्फ ये हॉर्न्स पाए जाते हैं या सींग पाए जाते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो रहते हैं, ये ग्रुप इनका रहता है आर्टियोडेक्टाइला। ठीक है, और पेरिसोडेक्टाइला ग्रुप में ये हूफ मैमल्स आते हैं, उन्हीं में हॉर्न्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हॉर्न्स जो ये सींग है, जैसा कि हमें पता है, सिर पे पाए जाते हैं इन मैमल्स में, पर कुछ जैसे कि हम राइनोसॉर देखते हैं उसके नाक पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हॉर्न्स अलग अलग टाइप के होते हैं। हम एक कहते हैं ट्रू हॉर्न्स, एक होते हैं प्रोंग हॉर्न्स, एक होते हैं एंटलर्स, एक जिराफ के हॉर्न्स, एक होते हैं हेयर हॉर्न्स या फाइबर हॉर्न्स। ठीक है, तो जैसे हम पहला पढ़ते हैं ट्रू हॉर्न्स। ठीक है, ये ट्रू हॉर्न्स जो रहते हैं, जैसे हम देखते हैं गाय में, बकरी में। ठीक है, ये इस टाइप के ट्रू हॉर्न्स होते हैं। ये देखो, इसमें ये कैसे होते हैं, ऊपर से पॉइंटेड रहेंगे, अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये ईयर शेड ऑफ नहीं होते, ये झड़ते नहीं हैं। तो ये जो हॉर्न्स होते हैं ये कैसे हो गए, ट्रू हॉर्न्स, जो झड़ते नहीं हैं, अंदर से खोखले और ऊपर से पॉइंटेड होते हैं। ये जैसे एग्जांपल हमने बता दिया, गोट, बकरी में, शीप में और कैटल जितने भी रहेंगे उनमें इसी टाइप के हॉर्न्स होते हैं। फिर हम आते हैं प्रोंग हॉर्न्स, ये वाले। ठीक है, प्रोंग मतलब ये रहेंगे जनरली जो रहते हैं, ये आएंगे किसमें, एंटीलोप में। एंटीलोप में जो एक ही ब्रांच होती है, इन्हें भी ट्रू हॉर्न्स ही कहते हैं, क्योंकि ये क्या होंगे, ये देखो सिर्फ एक ही ब्रांच इनमें जनरली निकलती है, और इसमें जो अंदर की कैविटी होती है वो ट्रू हॉर्न से थोड़ी सी कम होती है, परंतु ये क्या होंगे, ये भी ट्रू हॉर्न्स में ही आते हैं। अब हम आते हैं एंटलर्स में। एंटलर्स देखो, ये जो एंटलर्स के हॉर्न्स होते हैं ये डियर फैमिली, ठीक है, हिरण की जो फैमिली होती है उसमें पाए जाते हैं, और ये सिर्फ मेल्स में रहते हैं, परंतु जैसे रेनडियर हम देखते हैं उसमें फीमेल्स में भी पाए जाते हैं। ये होते हैं, ये ईयरली आते हैं और शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर शेड ऑफ हो जाते हैं, तो इनको हम ट्रू हॉर्न्स नहीं कहेंगे। ठीक है, इन्हें एनुअल ग्रोथ, इनकी एनुअल आउटग्रोथ होती है। एनुअल मतलब पर ईयर, हर ईयर ये आते हैं, फिर झड़ जाते हैं, फिर आते हैं, फिर, तो ये क्या होंगे, और इनके इन जो हॉर्न्स रहते हैं, एंटलर्स हॉर्न, ये इनके ऊपर एक वेलवेट की कवरिंग, मतलब अगर हम छुएंगे तो ऐसा सॉफ्ट सा लगेगा, तो वेलवेट जैसी एक कवरिंग होती है। ठीक है, अब हम आते हैं जिराफ हॉर्न्स। जिराफ के देखिए छोटे छोटे से सींग होते हैं, कान के साथ छोटे छोटे से सींग होंगे, तो जिराफ के हॉर्न्स जो रहेंगे या सींग रहेंगे छोटे, सीधे, ठीक है, अनब्रांच्ड, वो अशाखित रहते हैं और परमानेंट रहते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, और ये दोनों ही सेक्सेस में पाए जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल
दोनों में जिराफ के हॉर्न्स इस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं। लास्ट इसमें है हेयर हॉर्न्स या फाइबर हॉर्न्स। ये जो सींग होते हैं ये बालों से बने हुए होते हैं, फाइबर से बने हुए होते हैं इस टाइप से। और ये जैसे जनरली राइनोसोरॉस या हम कहते हैं दरियाई घोड़ा जो राइनोसोरॉस रहेगा उसके आगे नाक पर रहते हैं। जो अफ्रीकन जनरली तो एक ही होता है, पर जैसे अफ्रीकन रहेगा और अफ्रीकन राइनो में दो इसमें सींग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये परमानेंट होते हैं। और अगर ये जो हॉर्न्स हैं फाइबर हॉर्न्स ये परमानेंट होते हैं, पर अगर कभी टूट जाते हैं मान लो तो फिर से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इतने टाइप के हॉर्न्स हैं। तो ये डायग्राम मैं तुम लोगों को नोट्स के साथ भेजूंगी सब चीज़ों के, तो इनको उससे पढ़ना। फिर आते हैं आप इसमें फेदर्स। फेदर भी क्या होते हैं, बाह्य कंकाल हम एक उनका रूप कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो फेदर्स होते हैं ये फेदर क्या होंगे, जनरली सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें बर्ड्स में ये पंख पाए जाते हैं सिर्फ। ये होते कैसे हैं, ड्राई होंगे, ठीक है, नॉन लिविंग होंगे, अजीवित होते हैं पंख, कॉर्निफाइड होते हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम मतलब हमने फिर क्या हो गया, मतलब ये पंख शेड ऑफ होते रहते हैं और नए पंख आ सकते हैं। और इनकी जगह इनका जो ये पंख होते हैं ये बहुत लाइट वेट के होते हैं, हल्के रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, और वाटरप्रूफ होते हैं। तो ये पंख इनके इस टाइप से रहेंगे। और मोल्टेड मतलब एक बार झड़ गए फिर दूसरे आ गए फिर झड़ गए, इस तरह रिपीटेड मोल्टिंग इनमें पाई जाती है। अब ये जो फर्ड हेयर्स रहते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। एक तो फर्ड एनिमल्स होते हैं, उनमें फर वाले एनिमल में जैसे हम पोलर बियर वगैरह देखते हैं उनकी पूरे शरीर पर घने बाल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को इंसुलेट कर देते हैं, इनकी बॉडी की गर्मी को बचा के रखते हैं। मैन होते हैं तो उनमें क्या होगा, इस गुच्छे के रूप में ये रहेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम इस टाइप से, वैसे पूरे हल्के पूरे बॉडी पर रहते हैं। वेल्स में इस बिखरे हुए रहते हैं। तो हेयर्स अलग अलग एनिमल में अलग अलग बेस पे अलग अलग टाइप के इसमें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा हेयर्स जो होते हैं वो जनरली इनका काम क्या रहता है, बॉडी को इंसुलेट करने का, और टेक्टाइल होते हैं मतलब स्पर्श संवेदी रहते हैं। तो इनका इम्पॉर्टेंट काम होता है बॉडी में। और मैमल्स का ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हेयर्स, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गए हमारे जो स्किन के या इंटेग्यूमेंट के व्युत्पन्न। अब हमने इंटेग्यूमेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने उसके व्युत्पन्न देख लिए, है ना। अब जब हम इतना सब चीज़ देख ली, अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, मतलब जो हमें पढ़ना है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की स्किन का स्ट्रक्चर। अब मैं इसमें डायग्राम के थ्रू ही स्किन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी, और तुम लोगों को इस वाले के बाद में इस समझाने के डायग्राम समझाने के बाद में आपको भेजेंगे हम इसके बाद में मैं वो चार्ट भेजूंगी, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का चार्ट भेजेंगे। जब हम इतना सब पढ़ लेंगे तो जो चार्ट में कैरेक्टर होंगे कि इसमें ये प्रेजेंट, इसकी स्किन ऐसी, इसकी स्किन ऐसी, तो वो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए जो अब हम नेक्स्ट काम करेंगे वो स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ने का करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले जो हम स्किन है वो स्कोलियोडॉन की पढ़नी है। फिशेस में स्कोलियोडॉन की स्किन आपको देखनी है। तो स्कोलियोडॉन की स्किन में हमने फिशेस की स्किन में क्या बताया था, जनरली होता क्या है, ग्लैंडुलर स्किन होती है। सबसे ज़्यादा ग्लैंडुलर एम्फीबियंस में पाई जाती है। और अगर हम ये जो डायग्राम है ये किसका है, फिशेस की स्किन, स्कोलियोडॉन। तो इनकी स्किन में क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ऊपर देखो, फिर वही अब जो फिशेस की स्किन या किसी की भी स्किन होगी, 2 पार्ट हो गए, ऊपर का पार्ट एपिडर्मिस, नीचे का डर्मिस, ठीक है। ये जो एक इसमें आउटग्रोथ दिख रही है, ये जो आउटग्रोथ दिख रही है डर्मिस से ऊपर निकलती हुई, ये क्या है,
स्पाइन ऑफ डेवलपिंग प्लेकॉइड स्केल। प्लेकॉइड स्केल, स्कोलियोडॉन क्या है, एक कार्टिलेजिनस फिशेज है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपको स्कोलियोडॉन पढ़ना है, कार्टिलेजिनस फिशेज पढ़ना है इस कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन में। तो उनमें जो स्केल होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल होते हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी फिशेज में स्केल्स होंगे वो डर्मल ओरिजिन के होते हैं, मतलब डर्मिस से निकलते हैं। तो ये देखो डर्मिस से ये प्लेकॉइड स्केल का एक स्पाइन निकल रहा है और ऊपर तक जाता है ये, ठीक है। और जैसे ऊपर जाएगा ये स्ट्रैटम कॉर्नियम मतलब डेड हो जाते हैं, ये पतले पतले रह जाते हैं। तो ये एक तो ये निकल रहा है और जिससे ये डर्मल स्पाइन निकलेगा वो कहलाएगा डर्मल पेपिला, ठीक है। जिससे स्केल निकलेगा, जिससे जैसे हमारे दांतों में भी एक बड होती है अंदर डेवलपमेंट के समय, उसी टाइप से डर्मल पेपिला से ही एक स्केल ऊपर प्रोजेक्ट होगा और फिर वो बढ़ता बढ़ता ऊपर निकल आता है। इसके एपिडर्मिस में तो सिंपल सेल्स होते हैं और इसमें एपिडर्मल यूनिसेलुलर सिंगल सेल की एपिडर्मल ग्लैंड होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में सिंगल सेल्युलर एपिडर्मल ग्लैंड्स होती हैं। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये हो गई डर्मिस। डर्मिस से स्पाइन निकला प्लेकॉइड स्केल का और नीचे इसमें हो जाती है ये कॉम्पैक्ट लेयर होती है टिश्यूज की, जिसमें मिलेनोसाइट या पिगमेंट सेल्स होते हैं। जैसा हमने बताया था ना, इस डर्मिस में ही ब्लड वेसल्स भी रहती हैं। ये देखो ब्लड वेसल्स इसी के अंदर इस टाइप से ये ब्लड वेसल्स रहेंगी, फिर मिलेनोसाइट या पिगमेंट सेल्स रहेंगी, ठीक है। और इतना जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ रहेगा, ये डर्मिस में। तो बाकी सब चीज डर्मिस में हो गई और एपिडर्मिस ऊपर का पार्ट हो गया। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है फिशेस की स्किन का, ओके। फिर आप आते हो, अगर हम ये देखते हैं, ये है एम्फीबियन स्किन। अब एम्फीबियन स्किन में क्या बताया था कि एम्फीबियन स्किन जो होती है इसमें म्यूकस ग्लैंड होती है, बड़ी बड़ी म्यूकस ग्लैंड जो रहती हैं वो कंपैरेटिवली हम जो कहते हैं इनके म्यूकस ग्लैंड जो होती हैं वो पूरी स्किन पर होंगी। तो ये देखो, एक ये सबसे ऊपर जो लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम हमने पढ़ा था, ये पार्ट हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में दो पार्ट हो गए, स्ट्रैटम कॉर्नियम ऊपर का और नीचे का कौन सा हो गया, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। तो ऊपर की लेयर देखो स्ट्रैटम पतली सी स्ट्रैटम कॉर्नियम और इसके नीचे होती है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम और ये जो पूरी चौड़ी सबसे मोटा पार्ट होता है डर्मिस। तो डर्मिस ये पार्ट हो गया। ये जो म्यूकस ग्लैंड है ये निकल तो एपिडर्मिस से रही है पर जा कहाँ रही है, डर्मिस के अंदर तक। तो ये जो पूरी है ये म्यूकस ग्लैंड हो गई, ठीक है। और इसी म्यूकस ग्लैंड के आसपास क्रोमेटोफोर्स होते हैं, कलर वाले पिगमेंट जो कलर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं में डर्मिस में नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से लंबे लंबे फाइबर होते हैं। कुछ फाइबर ऊपर की तरफ वर्टिकली निकलते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल फाइबर। तो जैसा कि हमने बताया था डर्मिस में ब्लड वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, तो इनमें हॉरिजॉन्टल फाइबर और वर्टिकल ऊपर की तरफ लंबे फाइबर्स इन ग्लैंड्स को कवर किए हुए, और बीच बीच में क्रोमेटोफोर्स ये प्रेजेंट है। और यही जो म्यूकस ग्लैंड है ये म्यूसिन का सिक्रेशन करती है और म्यूसिन ही जो पानी के कांटेक्ट में आके म्यूकस लाइक सब्सटेंट का सिक्रेशन। तो ब्लड वेसल है इस डर्मिस में, इसमें हॉरिजॉन्टल फाइबर, वर्टिकल फाइबर, म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मिस से निकलकर नीचे तक क्रोमेटोफोर्स, ये सब डर्मिस में होंगे। तो देखो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में डर्मिस से स्केल्स निकल रहे हैं, उसमें मिलेनोसाइट सेल्स या पिगमेंट सेल्स हैं, इसमें क्रोमेटोफोर्स हैं, फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो अब डायग्राम में सबके भेजूंगी, ठीक है, उसमें डिटेल नहीं, क्योंकि अब जो आपको करना है वो कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो सिर्फ डायग्राम भेजूंगी और जो चार्ट होगा उस चार्ट के बेस पर आप देखोगे, क्योंकि आपको वहाँ पे उसका डिटेल नहीं लिखना है, परंतु जब चार्ट में वो सारी चीज़ें रहेंगी तो वो सब वहीं कवर हो जाएंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से ये फिशेस और एम्फीबियन में फ्रॉग की स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम क्लास में वो रहेगा रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की स्किन। ठीक है, तो उन तीनों की स्किन एक बार हो जाएगी, फिर हम इसका कंपैरेटिव तुम लोगों को वो भेज दूंगी। हमने फिशेस की स्किन देख ली, एम्फीबियन की स्किन देख ली, अब देखेंगे रेप्टाइल्स की। तो हमें जैसे पता है रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, स्केली होती है, स्केल्स होते हैं। तो ये देखो, ये जो ऐसे निकले हुए दिख रहे हैं ये क्या है, स्केल्स। ठीक है, इतना पोर्शन ये एपिडर्मिस, ऊपर का जो पतला पोर्शन है एपिडर्मिस, नीचे का चौड़ा पोर्शन डर्मिस है। इस एपिडर्मिस में ऊपर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो स्केल्स ऊपर निकले स्ट्रेटम कॉर्नियम, और जो इसके नीचे स्ट्रेटम मैल्पिनियन को ही हमने और क्या कहा था, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जहाँ से स्केल निकल रहे हैं, जैसे उसमें भी हमने पेपिला पढ़ा था स्केल्स के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि डर्मिस से निकल रहा है इसलिए डर्मल पेपिला। ये स्केल डर्मिस से निकल रहे हैं तो देखो डर्मल पेपिला, और वहीं से ऊपर एक स्केल निकलेगा। बीच में जो होता है वो एक लूज कनेक्टिव, ये मैंने थोड़े ही बनाए हैं, वैसे पूरे होते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ढीले मतलब एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं रहते, संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके नीचे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है डर्मिस में, और सबसे नीचे टेला सबजंक्टिव। तो ये जो है ये किसकी स्किन है, बर्ड की, रेप्टाइल्स की। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसी लेयर्स इसमें स्केल्स रहेंगी। अब जब हम बर्ड में आते हैं तो बर्ड में क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। फेदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, जो बेस होता है वो क्या कहलाता है, कैलेमस। जैसे ये बेस है लंबा, एक बीच में जहाँ से पंख पकड़ते हैं उसकी जो डंडी होगी वो कैलेमस कहलाती है, और जो ऊपर पंख होते हैं वो बार्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कैलेमस हो गया, और ऊपर जो ऐसे निकल रहे हैं ये कहला रहे हैं बार्ब्स। ठीक है, तो अब देखो ये फेदर, अगर हम बर्ड्स की स्किन देखेंगे तो उसमें क्या होंगे, फेदर्स निकलेंगे। तो देखो वही ऊपर का पतला, नीचे का एपिडर्मिस और नीचे का डर्मिस। एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर, स्ट्रेटम मैल्पिगियन या जर्मिनेटिवम उसके नीचे, और एपिडर्मिस में ही क्या निकलते हैं, फेदर्स निकलते हैं ये, और फेदर जिससे निकलते हैं वो फेदर का फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, जैसे बाल निकलेंगे तो बाल किससे, हेयर फॉलिकल से निकलते हैं, वैसे ही फेदर्स किससे निकलेंगे, फेदर फॉलिकल से। तो ये देखो फॉलिकल, फेदर फॉलिकल है, उससे ये फेदर निकला, इसकी जो डंडी है वो कैलेमस, डाउन फेदर की, और ऊपर जो ये पंख ऐसे दिख रहे हैं जो बार्ब्स। ठीक है, अब जब हम नीचे जहां से ये फॉलिकल फेदर निकलेगा वहां पर होगा डर्मल पेपिला। ध्यान रखना, डर्मल पेपिला वो जगह जहां से कोई भी फेदर या स्केल या हेयर कुछ भी निकल रहा है। तो ये, और इसके ऊपर इस वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर होती है, यहाँ पर इसकी डर्मिस में ही फैट सेल्स होती हैं बर्ड में, सबसे नीचे कॉम्पैक्ट लेयर होगी टिश्यूज की, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स भी इस डर्मिस में ही रहती हैं, जैसा हमने बताया था डर्मिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनवॉलेंट्री मसल्स रहेगी, अनैच्छिक पेशियाँ और ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करती हैं इनको। तो एपिडर्मिस और डर्मिस दो लेयर इनमें हो गई। ठीक है, अब जब हम मैमल्स की स्किन में आते हैं तो मैमल की स्किन में क्या होगा, हेयर फॉलिकल, यहाँ पर फेदर फॉलिकल था, यहाँ पर देखो हेयर फॉलिकल। तो इसमें भी एपिडर्मिस और डर्मिस चौड़ा पोर्शन रहेगा। ऊपर रहेगी स्ट्रेटम कॉर्नियम की थोड़ी मोटी लेयर रहती है मैमल की स्किन में, और यहाँ से ये क्या निकलती है, देखो स्वेट ग्लैंड्स एपिडर्मिस से निकलती हुई नीचे डीप डर्मिस तक में जाती हैं, ये स्वेट ग्लैंड। हेयर फॉलिकल होगा जिससे हेयर निकलेगा, ऊपर बाल निकलते हैं जो एपिडर्मिस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो इन हेयर्स को और स्वेट ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, ये नीचे ब्लड वेसल्स हैं।
डर्मिस में ही फैट सेल्स होंगी इनकी। हेयर जिससे निकलेगा वो हेयर पेपिला। यहाँ पर क्या था, फेदर जिससे निकले थे डर्मल पेपिला, हेयर निकलेगा वो हेयर पेपिला। सेम यहाँ पर भी क्या होंगी, कुछ सेंसरी, क्योंकि स्किन होती है सेंसरी टेक्टाइल ऑर्गन होती है, तो यहाँ पर सेंसरी कार्पसल्स हैं और उससे कुछ नर्व्स निकल के ब्रेन तक जाती हैं, तो ये सेंसरी कार्पसल्स और नर्व्स। और सेम वही सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर मैल्पिगियन लेयर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है, और ये पूरा डर्मिस। तो ये एपिडर्मिस और ये डर्मिस। तो इस तरह से ये सारी स्किन के डायग्राम तुम लोगों को नोट्स में भेजेंगे और फिर जो कंपैरेटिवली चार्ट भेजेंगे उससे आप उसका डिफरेंस पढ़ लेना। तो ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। ओके।